हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 39 होगा 9th क्लास का एक्सरसाइज 1B का RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से। लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं बुक से। तो बुक से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA AB ऑफ ट्रायंगल ABC, D के पॉइंट दे रखे हैं 3,0, E के दे रखे हैं 8,9, F के दे रखे हैं 6,7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसके जो पॉइंट हैं वो ट्रायंगल के ABC वर्टेक्स के देने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। हम इसको ड्रॉप डायग्राम समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी A, यहाँ B, यहाँ C, या यहाँ से A B C, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। तो ABC बना दिया। A के जो पॉइंट दे रखे हैं हमको, A के पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जो साइड जो दे रखी हैं इसमें क्वेश्चन में 39 में BC का जो मिड पॉइंट है वो है हमारा D। तो BC पे आएगा D और CA के बीच में आएगा E, और बच्ची को जो साइड होगी AB पे आएगा हमारा F। तो ठीक है, तो DEF, यहाँ आएगा D और यहाँ आएगा E और यहाँ आएगा F। इस तरीके से डायग्राम बनाना है आपको फिगर के अनुसार, क्योंकि वहाँ पे बोला है पहला जो नाम है साइड का उसमें 39 क्वेश्चन में वो BC आया है। तो BC के लिए क्या बोला है उसने, D पॉइंट है। BC के लिए D पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। D का जो पॉइंट है 3,4। फिर E है, E किसका है, CA का या AC का, ठीक है, तो ये E हो जाएगा। फिर लास्ट में F बचेगा। तो E के पॉइंट दे रखे हैं, तो इसके पॉइंट दे रखे हैं, D के पॉइंट दे रखे हैं हमारे 3,4 मिड पॉइंट हैं ये, इसके जो मिड पॉइंट हैं। इसके E के मिड पॉइंट दे रखे हैं हमारे, E के जो मिड पॉइंट होंगे वो दे रखे हैं 8,9 और लास्ट में 6,7। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वो लिखना भूल गया है, वो हमें वर्टेक्स पता करने कि यहाँ पे क्या होने चाहिए। तो आपको मान लें किसी भी लोकेशन बताने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, X और Y पे। इसके पॉइंट हो गए X1 और Y1 मान लीजिए, इसके पॉइंट हो गए X2 और Y2, इसके पॉइंट हो जाएंगे X3 और Y3। तो पहले हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। फिर देखिए दोबारा से एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। अब इसको हम इस पर बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, और ऊपर से नाम लिखेंगे क्लॉकवाइज ABC, हमने नाम लिखे हैं। इसका BC का जो मिड पॉइंट है D दे रखा है, D के पॉइंट दे रखे हैं 3,4, और उसके बाद AC का जो मिड पॉइंट है वो E दे रखा है, यहाँ पे कहीं E पॉइंट है। इसके जो पॉइंट दे रखे हैं 8,9 दे रखे हैं, और F के पॉइंट दे रखे हैं, F जो मिड पॉइंट है AB का, उसके जो पॉइंट दे रखे हैं हमारे 6,7। और हमें इनके वर्टेक्स निकालने हैं। ये हो गए X1 Y1, ये हो जाएंगे X2 Y2, और ये हो जाएंगे X3 Y3। आप चाहें तो यहाँ LM मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, RS भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए सबसे पहले ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा BC में, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो BC से करेंगे। तो पहले एक लाइन बना लेते हैं, पहले BC लिख लेते हैं, यहाँ पे B के पॉइंट लिख लेते हैं X2 और Y2, इसके रख लेते हैं X3 और Y3, और यहाँ पे पॉइंट है 3,4। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, X = X1 + X2/2 और Y = Y1 + Y2/2। यानी अगर कोई पॉइंट दे रखे हैं इसी लाइन के, इसे मिड पॉइंट निकालने, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं 4,10, यहाँ दे रखे हैं 10,4, तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये प्लस करके इनका हाफ कर देते हैं, और लास्ट वालों को जोड़ के इनका भी हाफ कर देते हैं। जैसे 4 + 10/2, तो ये हो जाएंगे 14 और 7। यहाँ मान लीजिए 12, तो ये 16 हो जाएंगे। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 18 होगा, 8 हो जाएगा। तो 12 मान लिए मैं, 12,4 हैं जी, 12 और 4 हैं जी। तो 12 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाए। तो यानी कि इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जी X1 है, जी Y1 है, जी X2 और Y2। अब हमें इसको यूज करेंगे तो ये X1 Y1 की तरह काम करना है, X1 Y1 X2 और Y2, ये XY है। तो 3 = X2 + X3/2, यानी इन दोनों को प्लस किया है, 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे मान के, तो X2 + X3 = 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें Y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन में, तो Y = क्या हो जाएगा, Y1 + Y2/2, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो Y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी, Y2 है, और Y2 की वैल्यू Y3 है यहाँ पे /2, और ये जो है ये दे रखिए 4, तो Y2 + Y3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो Y2 + Y3 = हमारा 8 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन जी बन गया। तो हमें ऐसे 6 इक्वेशन बनेंगे, तो 2 तो बना लिए, 4 और रह गए। इससे बन गए 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे। अब दोबारा आइए फॉर AC के लिए, फॉर AC से आ जाइए AC के लिए।
तो ये हो जाएंगे, लाइन कर लेते हैं पहले। ए के और सी के पॉइंट रख लेते हैं। ए के हैं x1 और y1, यहाँ से हैं x3 और y3। इसके जो मिड पॉइंट हैं ई जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 8,9। तो 8 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, इसका इसमें तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 8 जा 18, ये 2 हो गया। अब इस ए बी के लिए लिखेंगे। ए बी के लिए तो ए बी जो लाइन जो थी ए के पॉइंट लिख ले रहे हैं, ए और बी के पॉइंट लिख लेते हैं। ए के पॉइंट है हमारे x1 और y1, इसके बी के पॉइंट हैं x2 और y2, और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो ऐप से डिनोट किया गया है। इसके जो दे रखे हैं लोकेशन 6,7 दे रखी है। लगाते हैं तो 6 इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 12, 6 2 या 12, ये ऐसे हो जाएगा। बाई के निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ रख लेंगे 7, जगह नहीं है तो यहाँ हमने ऐसे बना लिया। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई, देखिए 1 2 3 4 और लास्ट में 5 और 6। तो हमें क्या करना है, पहले x वाले कौन कौन से, ये वाले x, ये वाला x वाला और ये वाले x वाले, इनको पहले आपस में प्लस करेंगे, फिर से x1 x2 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगेन देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, फिर x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 16 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हमारे पास 12। ये हमने इक्वेशन लिख ली हैं सभी 3 इक्वेशन। अब इनको ऐड करने वाले हैं, तो देखिए x2 और x2 दो बार आ रहे हैं, x3 दो बार आ रहे हैं, x1 दो बार आ रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x1 ये दोनों, फिर 2x2 प्लस लगा के और x3 तो 2x3, ये नहीं है कि 3 और 3 6 कर दें, x3 यानी कि ये बताया जा रहा है कि ये लोकेशन, तो 2x3 ये हो जाएंगे हमारे 6 और 2 8 और 8 और 6 14 और 16 12 और 6 16 12 और 6 और 6 12 13 14 1 और 2 3 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 34। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 34 का यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 17 आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 17, ये हमारा इक्वेशन आ गया। 17 लिख दिए 17। अब इसमें से एक एक करके ये वाली इक्वेशन जो थे हमारे 1 2 3 जो थे, इनको एक एक करके माइनस करते जाएंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू हमारी आई जाएगी। देखिए निकालते हैं, चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ से करेंगे, पहले हमारा ये क्या था x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू था 17। अब ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं इसके नीचे, x2 प्लस x3, तो x2 यहाँ रख लेते हैं, x3 यहाँ रख लेते हैं, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर लाइन करेंगे, यहाँ करेंगे सबट्रैक्ट, माइनस माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल हो गए, x1 जी हो जाएंगे, 17 में से जाएंगे तो 11 बचेंगे। तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे x1 की वैल्यू 11 आ गई 11। अब चाहें तो एक एक करके माइनस कर दें, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू पुट कर देंगे 11 तो आसानी से आ जाएगी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितने 16, यहाँ पे 11 प्लस x3 इज इक्वल टू 16, x3 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 ये इज इक्वल टू 5 आ गए। x3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। अब इसमें रख देते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 आ गए। इसमें रखेंगे x1 की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 आ गई। x2 इज इक्वल टू 12 माइनस के x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x1 प्लस x2 की वैल्यू 12 थी और x1 की वैल्यू 11 निकली है। तो 12 माइनस 11 तो कितने बचेंगे हमारे पास 1 बचेंगे। x2 की वैल्यू आ गई 1, यानी x1 x2 और x3 की वैल्यू x1 की आ गई, x2 की आ गई और x3 की आ गई। अब सेम प्रोसीजर y वाले इक्वेशन के लिए करेंगे, जो y के हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखे हैं, तीनों में हम करेंगे। इसको हम इसी पेज पर कर लेते हैं। तो देखिए y1 के लिए करते हैं। y1 के इक्वेशन कौन कौन से थे हमारे लिख लेते हैं। पहला था हमारा y1 का y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, फिर दूसरा था हमारा
y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, और थर्ड था हमारा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू ये था हमारा 14। इनको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं इनको, y2 दो बार आ रहे हैं, 2y2 हो जाएंगे, y3 पहले y1 लिख लेते हैं, 2y2 प्लस 2y3, देखिए दोबारा से y1 2y1 हो गए, y2 2y2 हो गए, y3 हो गए। अब प्लस करना है इनको, तो देखिए 8 और 16 और 4 20 30 40, ये हमारे 40 हो गए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 40 बाई, ये यहाँ से 2 से कट जाएंगे 20 बार, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20 हो गए। अब एक एक करके इनको माइनस करते जाएंगे इसमें से, इस वाले इक्वेशन में से। तो लगाते हैं पहला क्वेश्चन, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20। अब ये वाला लिखिए, y2 यहाँ रखिए और y3 यहाँ रखिए, इज इक्वल टू 8। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस सेपरेट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, ये y1 रह गए, तो y1 इज इक्वल टू 20 में से 8 गए तो 12 बचे। कितने बच्चे? 12। y1 की वैल्यू कितनी होगी? 12 हो गई। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, y1 की वैल्यू इसमें देखिए, y1 की तो आ गई, तो इसमें करो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14, तो y1 की कितनी है 12 प्लस y2 इज इक्वल टू 14, और y2 इज इक्वल टू 14 माइनस 12, y2 इज इक्वल टू 2 आ गई, y2 इज इक्वल टू 2 आ गई। y3 और निकालनी है, तो किसी में भी रख लेते हैं, ये रख लेते हैं y1 प्लस y3, इस वाले में y1 प्लस y3 में रख लेते हैं, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। आप इसमें भी रख सकते हैं y2 की, तब भी आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आई है 12 प्लस के y3 इज इक्वल टू 18, y3 इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए हमको ए के जो पॉइंट जो थे हमारे, ए के थे x1 और y1, तो x1 की वैल्यू देखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास इसमें से देखिए 11 आ गई, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो आंसर आएंगे 11, 12। ऐसे ही बी के पॉइंट थे हमारे x2, y2, सी के थे x3, y3, ठीक है। इनके पॉइंट जो लिखेंगे x2 और y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कहाँ है हमारे पास 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1, 2, और लास्ट में जब आएंगे तो इसके आंसर हो जाएंगे 5, 6 यहाँ से लिख लिए y3 के, और x3 की वैल्यू यहाँ से लिखिए, x3 की वैल्यू ये 5। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए, A, B, C के हमारे वर्टेक्स निकला है, A और B और C के, ये आंसर हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, इसको 1-2 बार देखें, समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है किताब में, और हम एक क्वेश्चन भी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।